हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लंच फैमिली। हम ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हमने जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था बी वर्ब को, इज एम आर वाज वर्ब को। अभी हम बढ़ते हैं हैव वर्ब की तरफ। तो हैव वर्ब होती क्या है, इसका क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, ये समझते हैं। तो आज हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है, हैव वर्ब। हैव मतलब होता है होना। तो होना जो हमारी वर्ब है इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं ये समझते हैं। हैव क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है। हैव हमारी लिंकिंग वर्ब है और किसी नाउन को जोड़ने या उस पर स्वामित्व प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी नाउन को जोड़ने या उस पर स्वामित्व प्रकट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास चौक है, तो चौक को अगर अपना हम दिखाएंगे तो उसके लिए लगाएंगे क्या हम, हैज अ हैव। मेरे पास चौक है, आई हैव अ चौक। तो जो हमारा हैव वर्ब है वह हमें किसी चीज पर स्वामित्व दिखाने के लिए या ऐसी कोई चीज वस्तु जो हमसे जुड़ी हो तो उसके लिए हम हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद समझते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में हम हैज हैव लगाएंगे जो कि हैव का ही भाग है। हैव का भाग क्या है, हैज हैव हैड। तो हम प्रेजेंट में लगाएंगे हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैव। पास्ट टेंस में वही हमारा जो हैज हैव है वो हो जाएगा हैड। पास्ट टेंस में हैड, और जो हैड है वह सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हमारा होगा हैव तो होगा ही, साथ में हम फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी लगाएंगे। विल हैव और शैल हैव का भी प्रयोग करते हैं। लिंकिंग वर्ब हैव है हमारी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हैज हैव और हैड। अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें हम लगाएंगे हैज और हैव, और जो पास्ट होगा तो उसके लिए लगाएंगे हम हैड। यह हमारा किसी नाउन से संबंध प्रकट करता है या हम उस पर अपना अधिकार दिखाते हैं। अब आगे हम समझते हैं हमारा सबसे पहला सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट का भाग है। कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट है, तो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको वाक्य के अंत में है, हूँ, है ऐसा कुछ मिल जाएगा तो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। तुम्हारे पास समय है, समय के बाद जो है लगा है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट होगा तो हमको लगाना क्या है, हैज और हैव। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन सा नंबर का है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले हमारा लिखा है तुम्हारे। अब तुम्हारे का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तुम्हारे, तुम्हारा का योर भी करते हैं, पर अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसमें हम यू लिखेंगे। तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज या हैव। हमने पढ़ा क्या है कि जो यू होता है हमारा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा, ये जो हैव वर्ब है ये क्या है, प्लूरल है। हैव हमारी प्लूरल है और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, इसलिए हम इस पर क्या लगाएंगे, हैव। तुम्हारे पास समय है, यू हैव, समय का हो जाएगा टाइम, यू हैव टाइम। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या था, तुम्हारे, तुम्हारे का यू, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। अगर हम हैज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको लगाना है प्लूरल वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। अब इसके बाद आगे के सेंटेंस में बढ़ते हैं। तो राजेश के पास कपड़े नहीं हैं। अब राजेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राजेश सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमारे पास ये तो है हमारा प्रेजेंट है लगा है तो हम लगाएंगे क्या इसमें, हैज, क्योंकि राजेश क्या है, नाम है और जितने भी नेम होते हैं वह सिंगुलर नंबर में होते हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हैज, राजेश हैज। और फिर क्या लगाएंगे, नहीं का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट, राजेश हैज नॉट, और कपड़े का हो जाएगा क्लॉथ्स। यह भी कह सकते हैं राजेश हैज नो क्लॉथ्स, ये भी कर सकते हैं। या हम और भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम हैव को प्रेजेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम प्रेजेंट डिफिनिट की तरह का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम यह भी लगा सकते हैं, डज नॉट या डू नॉट हैव, डज नॉट या डू नॉट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, राजेश डज नॉट हैव क्लॉथ्स, ऐसा भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास या क्या तुम्हें सिर दर्द है, क्या तुम्हें सिर दर्द है, तो सिर दर्द तो क्या होता है, हेडेक होता है। अभी हमारे पास में भी है आया है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हैज है। अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में जो हमारी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब या एक्सलरी वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, हैज ए हैव। तो इस पर हम क्या लगा देंगे, हैव, क्योंकि यू क्या है,
प्लूरल है, हैव यू। अब सिर दर्द क्या होता है, हेड के साथ एक लगाते हैं, हेडेक होता है सिर दर्द का, हैव यू हेडेक, क्या तुम्हें सिर दर्द है, हैव यू हेडेक। एंड सेकेंड सेंटेंस, इसका दूसरा सेंटेंस भी हो जाएगा, डू यू हैव हेडेक, क्या तुम्हारे पास हेडेक है। और उसमें भी हम डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इसमें हम हैज हैव के साथ साथ हम डू या डज का भी प्रयोग कर सकते हैं, डज डू यू हैव हेडेक, ऐसा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है ये भी इसमें क्या है, प्रेजेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा जिससे हमारा प्रश्न बनेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या का हो जाएगा, वाट, वाट हो गया। अभी हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो हम क्या लगाएंगे, यू। तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है, अभी हम जो हमारा यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हमको लगाना क्या है, हैज और हैव, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हैव। व्हाट हैव यू, खेलने के लिए, टू प्ले, व्हाट हैव यू टू प्ले। बट ये तो हमारे इस नियम के अनुसार है, पर ये कुछ सही नहीं लग रहा, तो इसका हम दूसरा भी बना सकते हैं, व्हाट, इसमें भी लगाएंगे क्या, डू डज, व्हाट डू यू हैव टू प्ले, तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है, व्हाट डू यू हैव टू प्ले। ये जो हमारा सेंटेंस है लास्ट वाला, ये वाला ज़्यादा बेटर है, ये भी सही है, बट इसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये ऑड लग रहा है, इसलिए हम इसका व्हाट डू यू हैव टू प्ले भी बना सकते हैं। अभी हमने प्रेजेंट को कंप्लीट किया, तो प्रेजेंट में हमारे हैज हैव दो वर्ब आई, हमने उनका प्रयोग किया, सिंगुलर सब्जेक्ट हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव लगाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ, और पास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है, हैड, पर इसमें भी हम हैड के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, डिड का, क्योंकि यह प्रेजेंट का पास्ट है और पास्ट में ही डू डज का सेकेंड फॉर्म डिड हो जाता है, इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। राहुल के पास बंदूक थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राहुल, राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हमारा ये टेंस पास्ट है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक ही लिंकिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड। तो राहुल हैड अ गन, राहुल हैड ए गन, ये हमारा हैड है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ लग जाएगा पास्ट टेंस में। तुम्हारे पास 10 कलमें नहीं थी, यू, पास्ट के लिए लगाएंगे क्या, हैड, यू हैड नॉट 10 पेन्स, यू हैड नॉट 10 पेन्स। अब जैसे हमने कहा था कि जो हमारे पास्ट टेंस है इसमें हम डिड भी लगा सकते हैं, तो ऐसा भी लगा सकते हैं हम, यू डिड नॉट हैव का जो हैड लिखा है इसको हम हैव कर देंगे, यू डिड नॉट हैव 10 पेन्स, ऐसा भी हो जाएगा, यू डिड नॉट हैव 10 पेन्स, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इसमें डू डज का प्रयोग किया प्रेजेंट में, वैसे हम इस पे डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा यू डिड नॉट हैव 10 पेन्स। अगर हम डिड लगाएंगे तो हमारी जो मुख्य क्रिया है, हैव मुख्य मेन वर्ब है, उसको हम लिखेंगे, फिर हम हैड नहीं लिखेंगे। अगर हम डिड नहीं लगाएंगे तो हम हैड लिखेंगे। क्या रोहन के 4 भाई थे, क्या रोहन के 4 भाई थे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लिख लेंगे रोहन को। अभी हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हमारा टेंस क्या है, पास्ट, तो उसमें हमारे पास एक ही लिंकिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड। हैड को हमने रोहन से पहले लिख दिया, सब्जेक्ट से पहले हैड आ गया, क्योंकि हमारी जो लिंकिंग वर्ब होगी या एक्सिलरी वर्ब होगी वह सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो हैड रोहन। अब 4 भाई तो हो जाएगा 4 ब्रदर्स, हैड रोहन 4 ब्रदर्स। अब इसका हम सेकेंड फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी क्या है, डिड रोहन हैव 4 ब्रदर्स, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे डू डज इसमें लगाया वैसे हम इसमें डिड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं, किसके पास पहली कार थी, ये जो क्वेश्चन है, यू हैव टू गो ऑन गूगल, आपको गूगल पर जाना और सर्च करना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली कार चलाई थी, जो पहली कार का ऑनर था, और आप इसे कमेंट में बताएंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली कार चलाई थी, जिसने पहली कार को मतलब खरीदा था, वो आप उसका स्वामी था। तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, किसके पास, अब किसकी का हो जाएगा क्या, हु, कोई व्यक्ति होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हु, और फिर ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट, लगाएंगे हम क्या, हैड, हु हैड
पहली कार का हो जाएगा फर्स्ट कार, हु हैड फर्स्ट कार, ये हमारा हो गया पास्ट। प्रेजेंट में हमको लगाना है हैज है, पास्ट में लगाना है हमको हैड। अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम प्रेजेंट में डू डज भी लगा सकते हैं, पास्ट में हम डिड लगा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर जो हमारा है, रोहन के दो मित्र थे, रोहन के दो मित्र होंगे, सॉरी रोहन के दो मित्र होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट रोहन, इसके बाद हमको लिखना है होंगे का। अब फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाएंगे, विल हैव और शैल हैव। हमको पता है कि जब आई और वी होता है तो उसके साथ लगाते हैं हम शैल हैव, और जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं कि नाम, ही, सी, इट, इनके साथ हम विल हैव लगाते हैं। तो रोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव, आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव लगाते हैं। तो रोहन विल हैव टू फ्रेंड्स, रोहन विल हैव टू फ्रेंड्स, रोहन के दो मित्र होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सेंटेंस भी क्या है, फ्यूचर ही है। अजय के पास खिलौने नहीं होंगे, अजय के पास खिलौने नहीं होंगे। तो अजय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसमें होंगे का क्या हो जाएगा, विल हैव, विल हैव। पर जो हमारा नॉट होता है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट के थर्ड प्लेस पे। तो अजय विल नॉट हैव खिलौने टॉयज, अजय विल नॉट हैव टॉयज, या भी कह सकते हैं अजय विल हैव नो टॉयज, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास गाय होंगी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, यू, और फिर हमने लिखना है विल हैव। पर ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम विल या शैल को आगे करेंगे। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, विल। हमने पढ़ा क्या, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। तो यू के साथ भी क्या लग जाएगा, विल। विल यू हैव, विल यू हैव काउज, विल यू हैव काउज। ये हमारा हो गया फ्यूचर का थर्ड सेंटेंस। अभी हम बढ़ते हैं फ्यूचर के अंतिम सेंटेंस की तरफ। तुम्हारे पास रुपए कब होंगे, ऐसा हम पूछते नहीं। किसी को हमने पैसे दिए और वो हमें रिटर्न नहीं कर रहा तो हम इससे पूछते हैं तुम्हारे पास पैसे कब होंगे। तो ऐसा हम इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कब का, तो कब का हो जाएगा व्हेन, व्हेन। इसका लिखेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे का हो जाएगा यू, व्हेन यू। अब होंगे का लिखना है तो विल हैव होगा, विल हम लगाएंगे सब्जेक्ट के पहले, व्हेन विल यू, और इसे लगाएंगे हैव, व्हेन विल यू हैव। और रुपए का हो जाएगा रुपीज, व्हेन विल यू हैव रुपीज। इस प्रकार हमने फ्यूचर के, प्रेजेंट के और पास्ट के टेंसों को समझ लिया। हमने क्या पढ़ा, हैव। अब इसे रिवाइज करिए, सेंटेंस बनाइए, अच्छे से बोलिए, है ना। इसका आप बोलने में भी उपयोग कर सकते हैं। आई हैव 10 पेन्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, फैमिली के साथ जोड़िए ना, आई हैव 2 कजिन्स, आई हैव 2 आंट्स, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, आपको बोलने का भी प्रयास करना है। तो हमने पढ़ा क्या, हैव। हैव क्या है, हमारी एक ऐसी वर्ब है जो किसी नाउन को मतलब जोड़ने का कार्य करती है, या हमसे किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व दिखाती है, अपना अधिकार दिखाती है। तो हैव वर्ब में जो हमारी हैव वर्ब है उसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, हैज, हैव और हैड। अभी हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हमारा होगा हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। पास्ट टेंस में हम पहुंचेंगे तो हमारा उसी हैज हैव का हो जाएगा हैड, और फ्यूचर टेंस में पहुंचेंगे तो हमारा हो जाएगा विल हैव और शैल हैव। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर हमें निगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डू या डज का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में हम प्रयोग कर सकते हैं डिड का। यहाँ तक हमने ये सेंटेंस पढ़ लिया। आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और आप कम से कम एक क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे कि किसके पास पहली कार थी। आपको ये कमेंट में गूगल से सर्च करके देना है। धन्यवाद।